जून का पेपर कर रहे हैं और पेपर से आखिर दिनों में इससे अच्छा और बेहतर तरीका कुछ भी नहीं हो सकता है। तो इसी सिलसिले को हम आगे बढ़ाते हुए सवाल नंबर 66 पर पहुंचे हैं और सवाल करने वाला सवाल लिखता है कि वाल्टर पेटर की तनकीद का ताल्लुक किस दबिस्तान से है। अब इसमें बताना है मार्कसी तनकीद, जमालियाती तनकीद, तअस्सुराती तनकीद, नफ्सियाती तनकीद। आप सब लोगों को कमेंट करना है, कमेंट में जवाब बताने की कोशिश करनी है कि क्या सही जवाब हो सकता है। तो लोगों ने सही जवाब दिया है इसका तअस्सुराती तनकीद, तअस्सुराती तनकीद। अच्छा, तअस्सुर का लफ्ज़ जानते हैं आप? मुतअस्सिर होना। जमालियात खूबसूरत, मार्कसी ये तो तरक्की पसंद तहरीक का समझिए दूसरा नाम है मार्कसी तहरीक। तो इस तरह आपको चीज़ें धीरे धीरे याद करनी है। अब इनके बारे में याद कर लेना है। ये सवाल कभी भी आएगा तो आपको ये भूलना नहीं है कि तअस्सुराती तनकीद से किस जो है कि अंग्रेजी नक्काद का ताल्लुक था। तो वाल्टर पीटर का था। किसका था? वाल्टर पीटर का ताल्लुक किससे था? तो तअस्सुराती तनकीद से था। अब आगे आ जाइए तअस्सुराती तनकीद। कारक उर्दू में तअस्सुराती तनकीद का आगाज कैसे हुआ? उर्दू में तअस्सुरात उर्दू में तअस्सुराती तनकीद का आगाज कैसे हुआ? तज़किरों से हुआ। कैसे हुआ? ये आपको याद कर लेना है। तज़किरों से हुआ, तज़किरों से हुआ। ठीक है। वाल्टर पीटर का एक कौल है, ध्यान से सुनिए। वो कहते हैं कि तनकीद निगार की जिम्मेदारी बस इतनी है कि वह उन्हें उसके असल रूप में देखे और उनके बारे में अपना तअस्सुर बयान कर दे। यानी तनकीद को उसके असल रूप में देखे और अपना तअस्सुर बयान कर दे। ये बात किसने लिखी है? वाल्टर पेटर ने ये कौल दिया है। मैं फिर से दोहरा देता हूँ, आप ध्यान रख लीजिएगा कि तनकीद निगार की जिम्मेदारी इतनी है कि वह उस चीज़ को, जिस चीज़ के बारे में तनकीद करता है, उसको देखे और असल रूप में देखे और उसके ताल्लुक से अपनी राय का इजहार कर दे। ये बात किसने कही है? तअस्सुराती तनकीद के ताल्लुक से वाल्टर पीटर ने कहा है। ठीक है। अच्छा, तअस्सुराती तनकीद का दूसरा नाम क्या हो सकता है? तअस्सुराती तनकीद का दूसरा नाम है, लिख लीजिए, मौजूद लम्हे की तनकीद। मौजूद लम्हे की तनकीद। तअस्सुराती तनकीद का ये दूसरा नाम है, इसको आपको याद रखना है। मौजूद लम्हे की तनकीद, क्योंकि आवाज़ रिकॉर्ड हो रही है तो साथ साथ तहरीर भी मिला लीजिएगा। तअस्सुराती तनकीद का दूसरा नाम है, ये आपको याद कर लेना है। अच्छा, कुछ और जो है मगरिबी नकाद है उनका देखिए। वाल्टर पीटर तो है, उसके अलावा स्पिंगारन, स्पिंगारन, ठीक है, करोचे, सार्थर, इन सब का ताल्लुक किससे? तअस्सुराती तनकीद से। यानी तअस्सुराती नक्काद हैं सब। तअस्सुराती तनकीद से तअस्सुराती नक्काद। अब देखिए उसमें टाइम लगाना तो उसमें मैंने टाइम लगाया। इसमें आपसे सीधा सीधा पूछ लिया कि मिर्जा दबीर की पैदाइश कहाँ हुई है, उसमें कुछ भी नहीं सोचना, दिल्ली में हुई है। इसमें आपसे पूछ लिया है कि गालिब का दीवान किसने मुरत्तब किया है। इसमें थोड़ा टाइम लग सकता है इस सवाल में। सबसे पहले आप बताइए, उसके बाद हम बताने की कोशिश करते हैं। चलिए बताइए, आप बताइए सबसे पहले कि गालिब का दीवान किसने मुरत्तब किया, जल्दी बताइए। इस सवाल का जवाब आप जानते होंगे, इम्तियाज अली अर्शी। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। सौरभ जवाब दीजिए। ये बताइए कि इम्तियाज अली अर्शी नक्काद हैं या मुहक्किक हैं, ये बताने की कोशिश कीजिए। इम्तियाज अली अर्शी का ताल्लुक तनकीद से है या तहकीक से है, ये जवाब देने की कोशिश कीजिए। इम्तियाज अली अर्शी का ताल्लुक तहकीक से है, ठीक है, मुहक्किक है। अच्छा, माहिर गालिबियात इनको कहा जाता है
और दीवाने गालिब पर इनको साहित्य अकेडमी इनाम भी मिला था। अच्छा, इन्होंने तो कर दिया काम। ज्ञानचंद जैन की भी एक किताब है गालिब पर, ये आपको बताना है। ज्ञानचंद जैन की भी एक किताब है गालिब पर। इस किताब का नाम आप लोग कमेंट में जवाब दीजिए। इस किताब का नाम है तफसीर गालिब। तफसीर गालिब ज्ञानचंद जैन की किताब है, ठीक है, इसको आपको याद रख लेना है। और एक किताब और है, रुमूज़े गालिब। रुमूज़े गालिब, तफसीर गालिब और रुमूज़े गालिब, ये ज्ञानचंद जैन की किताब है, ठीक है, ये आपको याद कर लेना। काजी अब्दुल वदूद की भी किताब है ज्ञानचंद गालिब पर, इसको आपको बताने की कोशिश करना है। काजी साहब की जो किताब है गालिब पर, उसको भी आप जहन में लाने की कोशिश कीजिए। एक किताब कम से कम बताइए गालिब के ताल्लुक से। काजी साहब की बहुत किताबें हैं, एक किताब तो यही है गालिब बहैसियत मुहक्किक। गालिब बहैसियत मुहक्किक, मुहक्किक, एक किताब तो ये गालिब बहैसियत मुहक्किक, ठीक है। और दीगर किताबें गालिब के बारे में। मुहिउद्दीन कादरी जोर की भी किताबें क्या गालिब के बारे में, दिमाग दौड़ाइए फौरन से, और है तो ठीक है, नहीं हो बताइए। गालिब के बारे में मुहिउद्दीन कादरी जोर की भी कोई किताब है, जहन में है कुछ किताब? जी, कौन सी किताब है? रूहे गालिब। कौन सी किताब है? रूहे। इतनी चीज आपको याद कर लेनी है इस सवाल से। चलिए, गुरेज किस की नज्म का उन्वान है? इसमें कुछ भी टाइम नहीं लगाना, भावना में नहीं बहाना है। दो जो जगह ठीक लगा हुआ है, भावना कह रहा था ना। अब अपना साहिर। जवाब दीजिए, अपना जवाब दीजिए। गुरेज साहिर की नज्म है, सीधे सीधी बात, इसमें टाइम नहीं लगाना है। आगे आ जाइए। ज़ैल में से कौन सा शायर शेरी मजमुआ जोश मलिहाबादी का नहीं है? इसमें थोड़ा टाइम लग सकता है, ज़्यादा नहीं लगेगा। लगने की वजह है, ये तीनों तो है। रूहे कायनात फिराक, ठीक है। मैं आपने रूहे गालिब देख लिया, रूहे कायनात इनकी है। रूहे अदब किसकी है बताइए, कमेंट कीजिए। रूहे जोर अदब की। कमेंट कीजिए। जोर की नहीं है, जोश की है, जोश की है, ठीक है। अब यहाँ देखिए किताब और लिख रहा हूं मैं। रूहे तनकीद बताइए किसकी है? जोर की है। पूरा नाम इसे पकड़ लीजिए, मुहिउद्दीन कादरी जोर किताब है रूहे। अच्छा, रूहे अदब इनकी है, रूहे अदब जोश की है, रूहे कायनात फिराक की है, रूहे तनकीद किसकी है? तो मुहिउद्दीन कादरी जोर। और रूहे गालिब भी मुहिउद्दीन कादरी जोर की थी। चलिए आगे। सर इसमें आंसर क्या होगा? या अल्लाह, हम तो डर ही गए। रूहे कायनात फिराक की होता है ना, रूहे कायनात फिराक की है। हो गया, निकल गया ना, तो डर ही गए कि क्या हो गया। चलिए आगे जी। सही जुमरे की निशान जद करनी है आपको। नाविल, और जो है कि आप कमेंट करके बताइए कि कौन सा सही जुमरा है इसमें, कौन किस सिन्फ की किताबें इसमें है। ड्रामा वाला सिन्फ सही है। अल्लाह, थोड़ा इसमें टाइम लगाते हैं। हमवाशी है कृष्णचंद का अफसानी मजमू, बताइए इसमें कितने अफसाने, जल्दी बताइए। सन बताइए और वो बताइए, दोनों बताइए। हमवाशी है कृष्णचंद का अफसानी मजमूआ मैंने बता दिया 10। चलिए 10 अफसाने हैं इसमें। सन क्या है, सन बताइए। 1948, 1948, 10 अफसाने। फायर एरिया 3 अबवाब पर है, बता चुका हूँ, 3 अबवाब, 1994। जहाक 6 मनाजिर हैं, और 1980 याद कर डालना है। बाज़ामत बताइए किसकी नज़्म है? अख्तरुल ईमान, अख्तरुल ईमान। चलिए बताइए, चलिए लेट नहीं होना चाहिए, क्योंकि फिर दूसरे सेशन लेने में हमको लेट हो जाएगा, इधर लेट होगा तो। अलाउ सुहेल अजीम आबादी का अफसानी मजमूआ है, आप भी बता सकते हैं कि इसमें कितने अफसाने और किस सन में शाये हुआ है?
अभी बताने की कोशिश कर सकते हैं कि अलाउ सोहेल आबादी का अफसाने मजमू है, तो इसमें कितने अफसाने हैं और जो है कि ये किस सन में ये किताब शाये हुई है। अलाउ बताइए। 16 अफसाने हैं और पहली बार 40 में शाये हुआ है। कहाँ गया, इसको हम यहाँ लिख देते हैं। 16 अफसाने हैं, ठीक है। 1940, कहीं कहीं आगे पीछे भी है, 42। चलिए, और डॉक्टर एजाज अली के मुताबिक 43 भी है। इतनी बातें। अब एक किताब और, रास्ता बंद है, जिलानी बानो का, इसकी तारीख कोई बता दीजिए और इसमें अफसाने बता दीजिए ताकि कुछ चीज़ें हल हो जाए यहाँ से। जिलानी बानो का अफसाना है रास्ता बंद है, जल्दी बताइए। 22 मशमूलात हैं। 22 मशमूलात। 22 मशमूलात, इसमें 22 मशमूलात हैं, 15 अफसाने हैं और दीगर चीज़ें हैं। 2010। अब इस सवाल से हम सीधे आगे भागेंगे क्योंकि टाइम ज़्यादा लग रहा है। अच्छा, फुटपाथ के शहजाद ये बता दीजिए, कोई बात नहीं, लगने दीजिए टाइम। फुटपाथ के शहजादे बताइए किसका है। फुटपाथ के शाह मोहम्मद हसन, हबीब तनवीर। सही जवाब दीजिए, सही जवाब देने की कोशिश हबीब कीजिए। मोहम्मद तनवीर। हसन या हबीब तनवीर। फुटपाथ के शहजादे मोहम्मद हसन का है, किसका है, मोहम्मद हसन। आगे बताइए, असीर हिर्स। असीर हिर्स का तर्जुमा बताइए। असीर हिर्स याद रखिए कि मोहम्मद हसन का नहीं है। फुटपाथ के शहजादे मोहम्मद हसन के हैं, तो फुटपाथ के फरिश्ते किसका है। चलिए, फुटपाथ के फरिश्ते बताइए। अगर मंटू का है, अच्छा, या किसी और का है, मंटू, ठीक है। असीर देख रहे हैं हबीब तनवीर, शामत अमल अहमद जमाल पाशा, रोशनी प्रेमचंद का अफसाने मजमुआ, जुनून लतीफ़ा मुश्ताक यूसुफी। अब आपको याद करना है, आगे चलिए, ये आसान है बिल्कुल। पांच करें के 5 मिसरा है तो क्या होगा, बताइए जल्दी से। मुखम्मस होगा। ये आपको मुखम्मस। ये बताना है आपको कि ये नज्म किसकी है। माइक खोल के जवाब नहीं दीजिए, कमेंट कीजिए। कहाँ थे 2-3 दिन से गायब थे, गराजरी का सर मजा नहीं बाहर है। था, सर बाहर था। चलिए, कम बोलना आदा है हरचंद पे न इतना, मुंद जाए चश्मे आशिक तो भी वह मुंह न खोले। तीसरे दरवेश की बात है, तीसरे दरवेश की बात है। आगे आ जाइए। जहाँ वक्त लगाना वहाँ वक्त लगाएंगे, जहाँ नहीं लगाना निकलेंगे। दरजैल कसायद में से कौन सा कसीदा है जिसमें किसी की मदह नहीं की गई। जाहिर सी बात है, तज़हीक़े रोजगार में हज किया गया है तो मदह कैसी होगी, मदह नहीं होगी ना। अब ये आपको कमेंट करना है कि ज़ह नशात अगर कीजिए उसे तहरीर, ये बताइए ये तो ज़ौक़ का कसीदा है। गलत हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। वह जब कुफ्र साबित वह तमगाए मुसलमानी सौदा का है, ये भी ज़ौक़ का है। अच्छा, है मेरे आंखों के अश्को तमाशा गौहर, बताइए कि इसमें कितने बंद है, कमेंट कीजिए तो। तमाशा गौहर में कितने बंद है, इसका कमेंट कीजिए हमें, हम रुके हुए हैं आपके लिए। हैं मेरे अश्कों के सौदा 100। अच्छा जी, 72। गलत जवाब आ रहा है भाई। तो 2 मतले और 72 अशार हैं। 2 मतले 72 अशार। ज़हे नशात अगर कीजिए उसे तहरीर, इसमें 3 मतले हैं और जो है 100 अशार हैं। इसको याद रख लीजिएगा, कभी कभी को भी पूछा जा सकता है। 3 मतले 100 अशार। अच्छा, हुआ जब कुफ्र साबित हो तमगाए मुसलमानी, ये तो नातिया कसीदा है, इसमें कितने अशार हैं। 2 मतले हैं, अशार कितने हैं, 48 अशार। 48 अशार। 2 मतले नहीं बोलिए, नहीं आवाज खराब हो जाएगी। 2 मतले 48 अशार। अब एक बच गया तज़हीक़े रोजगार। तज़हीक़े रोजगार का भी ज़हन दौड़ाइए, कितना हो सकता है। इसमें है 81 अशार। ये आपको रट डालना है, क्लास जब रिकॉर्ड करके देता हूँ 2 मरतबा 3 मरतबा सुनिए ताकि पुस्तक आ जाए। आगे आ जाइए। उर्दू इमला के नाम से एक मबसूत और ज़ख़ीम किताब किस मुहक़्क़िक़ ने तरतीब दी। रशीद हसन खान। यहाँ टाइम नहीं लगाना है, हमें आगे जाना है।
अपने दुख मुझे दे दो में मदन किस चीज का कारोबार करता है? गंदे बरोजे का। किस चीज का? गंदे बरोजे का। अपने दुख मुझे दे दो, इसके बारे में शायद मैंने आपके स्क्रीनशॉट लेकर भेजा था कि आप फायदा उठा सके क्लास में, और आखिर में बताऊंगा। आप लोग भी इस तरह के स्क्रीनशॉट वगैरह भेजा करें। कहीं मैसेज नहीं हो पा रही, क्यों नहीं हो पाएंगे क्लास? ऐसा तो नहीं है, ऐसा नहीं है, कोशिश कीजिए। अपने दुख मुझे दे दो का स्क्रीनशॉट देखिए तो मैंने दिया है क्या? हाँ देखिए, मैं पढ़ता हूँ, ये सवाल आ भी चुका है। इसमें पूछा है कि आज शाम सूरज की टिकिया बहुत लाल थी। आज आसमान के कोटला में किसी बेगुनाह का कत्ल हो गया था और उसके खून के छींटे नीचे बकाइन पर पड़ते हुए तिलुके के सेहन में टपक रहे थे। ये तो आ चुका है, लेकिन आगे एक और पैराग्राफ शुरू हो रहा है, इसके लिए मैं इसको स्क्रीनशॉट लेके भेजा हूँ ताकि आपके जहन में आ जाए। अगर ये पूछा जाए कि दोपहर के करीब बड़ी झैल के कारंदे जब कुत्तों को गोली डालने के लिए आए तो डब्बू बच गया। अब पूछ लेंगे कि ये इक़्तिबास किस किताब से लिया गया है? तो अपने दुख मुझे दे दो, जो राजेंद्र सिंह बेदी का नाविल है या नाविल्ट है, कुछ लोग अफसाना भी कहते हैं लेकिन नाविल नहीं मान के चलते हैं हम। तो ये इसका है, किसका है? नाविल का है। फिर से स्क्रीनशॉट दे दिया हूँ, आप जो है ना इसको देख लेंगे। अफसाने नहीं है, तो अपने दुख मुझे दे दो नाविल है ना ये। अपने दुख मुझे दे दो ये ये तो नाविल अफसाना है, है। अफसाना है ये। अफसाना है, अफसाना चौथे सर नंबर पर। अफसाना है एक क्या सर्च किया था? एक चादर मैली सी। ओफो, इसका भी इसमें है क्या? हाँ इसका भी सर। इसमें ये नहीं अफसाना भी है। मजमुआ है, अफसाना भी मजमुआ और अफसाना दोनों भी है। एक सेकंड, ये जो मैं बताया हूँ ना, मुझसे बताने में गलती हुई, आपने किसी बताया ही नहीं। जो मैं अभी इक़्तिबास पढ़ा हूँ एकदम एक चादर मैली का ही है। और जो है मैं आपको दिमाग में वो है पढ़ रहा हूँ अपने दुख मुझे दे दो का। हालांकि एक चादर मैली से ही है कि दोपहर के करीब बड़ी झैल के कारिंदे जब कुत्तों को गोली डालने आए तो डब्बू बच गया। जो मैं स्क्रीनशॉट दिया हूँ, इससे आप फायदा उठाइएगा जरूर। चलिए, अपने दुख मुझे दे दो गंदे बरोजे। अच्छा बताइए इसमें कितने अफसाने हैं? चलिए बताइए, ज़हन में चीज़ें नहीं रहती हैं। ये एक मुसन्निफ किताब है, अफसाने मजमूआ। ठीक है, बहुत अच्छा। कितने अफसाने बताइए, सब लोग नो। कमेंट कीजिए। 9 अफसाने हैं, ठीक है, बहुत अच्छा। इसके अफसाने ज़हन में लाइए, कौन कौन अफसाना इसमें शामिल है। इसके अफसाने आप ज़हन में लाइए ताकि मैं 2-4 पूछूं। जोगिया, ठीक है, इस तरह 5 अफसाना लिख देता हूँ इसका, ठीक है। फिर किसी मौका से धीरे धीरे आपको आगे बढ़ाएंगे। एक तो हो गया लाजवंती, लाजवंती एक। दूसरा हो जाएगा जोगिया, जोगिया। तीसरा है बब्बल, बब्बल। और चौथा हो जाएगा लंबी लड़की, लंबी लड़की। पांचवा हो जाएगा अपने दुख मुझे दे दो, अपने दुख मुझे दे दो। चलिए, 4 बाकी रहेंगे, फिर किसी मौका से बताऊंगा, ठीक है। टर्मिनस से परे, हजाम इलाहाबाद के, दीवार यूक्लिप्स। चलिए आ गया जी। जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन की दिल्ली शाह की सेक्रेटरी जोसेफ हेनरी टेलर की सिफारिशात और रिपोर्ट के तहत किस इदारे का क़याम अमल में आया? ये आपको बताना है। दिल्ली कॉलेज, दिल्ली कॉलेज। अच्छा, किसी को मालूम है ये मैसेज जो है ना, कुछ देर के बाद पुराने पुराने मैसेज आने लगते हैं। इसको बंद करने का तरीका क्या हो सकता है कि पुराने मैसेज क्यों लौट लौट के आते हैं बार बार? चलिए, दिल्ली कॉलेज, फोर्ट विलियम तो 1800 में है, किसी दिन इस पर बहस करेंगे अच्छे से। 1825। दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी आपसे पूछा था, आप लोगों ने बताया नहीं। दारुत तर्जमा 1917, तर्जुमा की बात, यूनिवर्सिटी आ जाएगी तो 1918, खूब याद रखिएगा। तर्जुमा है तो 17 होगा, जब यूनिवर्सिटी आएगी तो 18 होगा। ठीक, चलिए ये बताइए, दिल यतीमों का शीशे से नाजुक, बात कहते में फूट जाता है। दिल पे दर मर्दों का हुबाबे नमन, मारते फूंक टूट जाता है।
ये बताना है कि किस दास्तान से ये लिया गया। तो ये सीधे सीधे करबल कथा से लिया गया। किससे लिया गया है? करबल कथा के बारे में बहुत सी चीज आपको बताया जा चुका है। आगे चलिए। यहूदी की लड़की अंग्रेजी के किस ड्रामे से माखूज है? सीधे सीधे बताइए। दे ज्यूशस। दे ज्यूशस। ठीक है, आगे जी। इब्ने इंशा ने फिलिपाइन का सफर कब किया? इब्ने इंशा बड़े दिन के बाद आए हैं, तो इनके पैदाइश पर जानेंगे हम, फिर और चीज जानेंगे। बताइए, इब्ने इंशा ने फिलिपाइन का सफर कब किया था? ये आपको बताना है। इब्ने इंशा, चल इब्ने इंशा अपने गांव। चलिए बताइए। इब्ने इंशा का असल नाम था शेर मोहम्मद खान। शेर मोहम्मद खान। अच्छा, सैयद इंतजार हुसैन का नाम क्या था? तो कमेंट कीजिएगा आप लोग। शेर मोहम्मद खान 1927 1978 1978 ये आपको लिख डालना है। ठीक है, बहुत अच्छा। अच्छा, इसका तो सही जवाब 72 सही है। इब्ने इंशा ने फिलिपाइन का सफर। इनका एक मशहूर जो है सफरनामा इब्ने बतूता के ताकुब में। इब्ने बतूता के ताकुब में, इब्ने बतूता के ताकुब में इब्ने इंशा के। ये हमें बताइए ना, इब्ने बतूता के ताकुब में ये किस सन में शाये हुआ? ये हमें बताइए। शाये 74 1974 किताब 1974 इसको आपको लिख डालना है 1974। ठीक है, बहुत अच्छा। चलिए फिर बात करते हैं इस पर। गजल की इस्लाह तमाम असनाफ़े सुखन में सबसे ज्यादा जरूरी है। हाल ही ने बात कही, इसमें कुछ भी दर नहीं लगाना है। ये देखिए, यहाँ एक चादर, अच्छा एक चादर मैली से यहाँ है। मेरी राय में औरत से बड़ा सियासतदान कोई नहीं। वह जो घर में हुकूमत कर सकती है, मुल्क में भी राज कर सकती है। तुम्हारे ख्याल में ये सारे निस्वानी हरबे जिनकी बदौलत औरतें मर्दों की कमाई, शख्सियत, यहाँ तक के तखय्युल तक गस्ब कर लेती हैं, कोई अहमियत ही नहीं रखती। तो कह रहे हैं कि दरजैल बाला इक्तबास किस नाबिल से माखूज है? ये आपको बताने हैं। तो दरजबैल ये तो है टेढ़ी लकीर से, इसमें चौथाई की ये नाबिल है। ठीक है, अच्छा कुछ चीजें मैं बताता हूँ आपको। मिसाल के तौर पर ये बताइए कि इसमें आया नहीं, कहाँ स्क्रीनशॉट तो लिया था मैंने। हाँ, टेढ़ी लकीर की शुरुआत कैसे होती है मैं पढ़ के सुनाता हूँ, इसको देखिए। वह पैदा ही बहुत बेमौका हुई, बड़ी जापा की चहेती सहेली सलमा की शादी थी। इस जुमले से किस नावल का आगाज होता है? बताइए, कमेंट कीजिए। टेढ़ी लकीर का आगाज होता है क्या? वह पैदा ही बहुत बेमौका हुई, बड़ी आपा की चहेती सहेली सलमा की शादी थी। एक बात। दूसरी बात, खुदा गारत करे इस मुन्नी सी बहन को, अम्मा की कोख क्यों नहीं बंद हो जाती? इसको सुनिए फिर से। खुदा गारत करे इस मुन्नी सी बहन को, अम्मा की कोख क्यों नहीं बंद हो जाती? ये किससे लिया गया है? ये भी टेढ़ी लकीर से लिया गया है। चलिए, कता में कम से कम 4 अशार होते हैं। कितने? 4 अशार होते हैं। इसमें टाइम नहीं लगाना है तो टाइम, हाँ यहाँ थोड़ा आप देखेंगे हम। अल उम्दा, अल उम्दा किसी किताब है? जल्दी बताइए। इब्ने रशीद की किताब है। इब्न नहीं, आफरीन बोलना नहीं है। कोशिश कीजिए जवाब कमेंट में देने की। कमेंट में जवाब दीजिएगा तो अच्छा रहेगा, तो रिकॉर्डिंग में दिक्कत नहीं आएगी, फिर बीच में हमें रिज्वाइन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इब्ने रशीद, अच्छा इब्न रशीद का ताल्लुक अरबी अदब से है। किससे ताल्लुक से? अरबी अदब से। बहुत अरबी अदब में बहुत मशहूर है, सबसे ज्यादा मशहूर है। अच्छा, किस अरबी नक्काद ने शायरी के लिए लफ्ज माना वजन काफिया? लफ्ज माना वजन काफिया को जरूरी करार दिया शेर के लिए?
इब्न रशीक ने कहा कि शेर की जो इमारत बनती है वो 4 चीजों से बनती है। इसको आप याद कर लीजिएगा, यहाँ सवाल बनता है। लफ्ज माना वजन काफिया, इसलिए लिख दिया हूँ, लफ्ज माना वजन काफिया। ये इब्न रशीक का कौल है, इसको याद कर लीजिए। इब्न रशीक का एक कौल और याद कर लीजिए। इब्न रशीक ने क्या कहा है कि अच्छे शायरी के लिए जरूरी है कि उसे बुलंद, अच्छे शायर के लिए जरूरी है कि उसे बुलंद पाया शुआरा के अशार याद हो। यानी जिसको शायर बनना है उसको बड़े बड़े शुआरा के अशार याद होनी चाहिए। और इब्न रशीक का असल नाम क्या है ये आपको याद होना चाहिए, अबू अली हसन। अबू अली हसन, ये इसका असल नाम है, अबू अली हसन। क्या नाम है? अबू अली हसन। और इन्होंने मुबालगा को किस्ब करार दिया है, यानी मुबालगा और शेर में ये झूठी बात नहीं होनी चाहिए। यहाँ एक इक्तबास दिया है, अभी हमने बताया भी था इब्न बतूता के ताक़ुब में किसका था, उसी से एक इक्तबास दिया है। देखिए, जंबो जेट यानी बोइंग 747 में जगह बहुत होती है, अंदर से ये जहाज नहीं दीवान खाना बल्कि सिनेमा हॉल नजर आता है, इस फर्क के साथ कि वहाँ लोग फेंटे बांधे कोका कोला और मूंगफली बेचते दिखाई देते हैं। यहाँ शाइस्ता और मेहरबा भी बयां आप पर हजार जान से न सही मरुवत से मुस्कुराहटों का छिड़काव करती गुजरती हैं। इब्न बतूता के ताक़ुब में लिखा है। अच्छा, मुसाफिरान लंदन बताइए जल्दी से। सर सैयद, ये शाये हुई 1961 में, मौलवी समीउल्लाह ने शाये करार 1961 इसको लिख लीजिएगा। सफरनामा रूमों में शाम शिबली, इसकी तारीख बताइए जल्दी से। 1894। इब्न बतूता के ताक़ुब में 1974। ये बताइए नीचे वाला, जापान चलो जापान चलो, किसका है? मुस्तफा हुसैन का है, 1983। मुस्तफा हुसैन। चलिए आ गया जी। ऐसा बादशाह, हाँ, सल्तनत पनाह के ज़मामे अयामी अयालत व सरफराजी और एनाने अदालत व बंदा नवाजी बीच मुल्क हिंदुस्तान की कफ़े किफ़ायत और कब्ज़े दरायत ओस के में तलिया में आई और तलिया सिपाह उसकी, तलिया सिपाह जिस तरफ मुंह देख लाया, सुबह इकबाल मतले रुमानी दामाल से ताले हो मुंह दिखलाए। थोड़ा दक्कनी जुबान टेढ़ा होता है, पढ़ने में दिक्कत भी होती है, साफ लिखा भी नहीं है। तो ये करबल कथा से किस, अच्छा करबल कथा है या बोस्ताने ख्याल, ये बताइए आप लोग, या फसाने अजाब है? सवाल नंबर 86 जवाब दीजिए। सवाल नंबर 86 का जवाब दीजिए। पुराना मैसेज क्यों रिकॉर्ड करने लगता है, समझ में नहीं आता। मैसेज का क्या मसला है? सवाल नंबर 86 का जवाब दीजिए, 86 का। करबल कथा, करबल कथा। चलिए सीधे सीधे करबल कथा, आगे आ जाइए। सब किताबों का जिक्र हो चुका है, फिर जिक्र होगा, तो आपको टेंशन लेने को उतनी जरूरत नहीं है। क्या किया मैसेज को यार, पता नहीं क्या हो गया। चलिए आगे देखते हैं। क्या पिन हो गया किसी का, नदवी। हाँ, उर्दू कसीदा निगारों में सौदा सबके सरखेल हैं, ये अब्दुल सलाम नदवी। सीधे सीधे कॉल, इसमें कुछ भी लेट नहीं लगाना है। वो आगे आ जाइए। उर्दू के दहली और नवाए दहली में पैदा होने का नजरिया किसने दिया? ये आपको मालूम है, नहीं मालूम है तो रट डालिए इसको, कई मरतबा बता चुका हूँ, तफसील से बता चुका हूँ। मसूद हुसैन खान। और सबसे ज्यादा मशहूर नजरिया यही है, ये भी याद कर लीजिएगा कि उर्दू के ताल्लुक से जो नजरिए हैं सबसे ज्यादा मशहूर नजरिया कौन से? मसूद हुसैन खान का नजरिया है। आगे आ जाइए, ये बताइए, ये बताइए जल्दी से, ये बताइए।
ये बताइए। ये जहाक का है। जहाक, जहाक क्या हो गया है? पूरा कार्टून इट कैन विल यू लुक, जहाक का, ठीक है। चलिए आप सही हो गया। ये भी आपको बताया जा चुका है कई मर्तबा। अच्छा नहीं, कुछ 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 भेजा हूँ, कुछ स्क्रीनशॉट लेकर, इनमें से किसी एक का भेजा था, इसीलिए। अच्छा हाँ, साहक नहीं। यहूदी लड़की के जो ड्रामा है, इसका दूसरा नाम क्या बताइए? रोमन दिलरुबा, इसको क्या कर लीजिएगा, रोमन दिलरुबा, दिलरुबा, जहाँ जो पढ़ी मैं भेज दिया, ठीक है। रोमन दिलरुबा के नाम से कीजिए, होगा क्यों, एक सबका होता है। रोमन दिलरुबा, आपको याद कर डालना है इसको, रोमन दिलरुबा, ठीक है। चलिए अब ये बताइए, हाँ ये यहाँ थोड़ा अशार आपको दिखाएंगे हम। ये मौजे नफस क्या है? तलवार, एक दिन और दिखवाया था, चूंकि सवाल इकबाल के अशार से बनते ही बनते हैं, फिर तो एक दिन पढ़वाया था, लेकिन फिर भी पढ़िए आज। निकाल लीजिए आप लोग, किताब आपके सामने है तो निकाल लीजिए, फौरन फौरन निकाल लीजिए ताकि आपसे पढ़वाऊं मैं। सबसे पहले सवाल के जवाब दे दीजिए। ये सवाल का जवाब क्या है? ये मौजे नफस क्या है? तलवार है। ये तो साकी नामा का है। सबसे पहली बात, साकी नामा 3 हिस्से पर है, ये आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। कुल 99 आशार हैं। आशार के कितने हैं? 99। ठीक है, ये बात तो खत्म हो गई हमारी। चलिए आप में से कोई पढ़िए, साकी नामे का दूसरा हिस्सा पढ़िए। क्या है? जमाने के अंदाज बदल गए, नया राग है साज बदल गए, हवा हुआ इस तरह फाश, राजे फरंग के हैरत में है शीशा बाज फरंग, पुरानी सियासत गिरी खार है, और जमी मीर सुल्तान से बेजार है। किसमें शामिल है ये साकी नामा के अशार थे। इसी तरह आगे क्या है? शराबे कोहन पिला साकिया, इसे आप पढ़ लेंगे, साकिया से पकड़ लेंगे। अब एक शेर है, बताइएगा, आप जवाब दीजिएगा। आफाक की हर गोशे से उठती है शुआएं, बिछड़े हुए खुर्शीद से होती हैं हम आगोश, एक शोर है मगरिब में उजाला नहीं मुमकिन, अफरंग मशीनों के धुएं से है सियाह पोश। बताइए किसे लिया गया ये, मेरे बताइए। शुआए उम्मीद, बहुत अच्छा। ये चारों अशार आप लोगों को, चारों नज़्म पढ़ लेना अच्छे से, जब भी टाइम मिले तो रीडिंग कर लीजिएगा। इसका सही सीधा जवाब बताइए कि नाविल उमराव जनादा में उमराव खुर्शीद अमीरन और बिस्मिल्लाह जब सावन के महीने में लगने वाले ऐश बाग के मेले में जाने के लिए तैयार हो रही थी, तो वह कौन सा दिन था? जुमरात, जुम्मा। सही जवाब दीजिए। कोई जुम्मा, कोई जुमरात बता रहा है? मसला हो जाएगा। जुम्मा, जुम्मा, सही जवाब है जुम्मा। चलिए, आबे हयात में, आबे हयात वाली पीडीएफ ऊपर भेजा गया है, आपको दोहरा लेना है, आपको दोहरा लेना है। आबे हयात वाली पीडीएफ ऊपर भेजा गया था, और कनीज ने भी भेजा था, तो बहुत अच्छा भेजा था कनीज ने, लिखा हुआ था उसमें, उसको दोहरा लीजिएगा। सीधा जवाब दीजिए, पांचवें दौर में, पांचवें दौर में इसका सीधा जवाब। नहीं होगा तो दूसरी क्लास लेते हैं, तो उसमें दोहराने की कोशिश करते हैं, आप दिलाइएगा। बोस्तान ख्याल किस बादशाह के ज़माने में लिखी गई है? सीधा जवाब दीजिए, मोहम्मद शाह के ज़माने में। और सन बता दीजिए एक मरतबा, एक मरतबा सन बता दीजिए। 1700 कितना था? बोस्तान ख्याल का तो सन बता दीजिए। 32-33 था क्या? 57, 57, चलिए 57। आगे आ रही। यूं तो मैं अक्सर आपकी आवाज़ सुना करती थी, मगर कभी बुलाने की जुरात न हुई, मगर आज आपके गज़ल ने बेचैन कर दिया, बेसाख्ता मुंह से वाह निकल गया। उधर किसी साहब ने कहा, यहाँ आइए, मैं अपनी जगह पर आप ही शर्मिंदा हुई, जी मैं आया चुप रहूं मगर दिल न माना। टेढ़ी लकीर, टेढ़ी लकीर के इक्तबास अभी मैंने जनादा किसमें है बताइए? फिरदौस बरी। टेढ़ी लकीर किसमें है? शेर मैंने निकाला था आप लोगों के लिए, तो बताऊंगा, स्क्रीनशॉट।
अरे एक चादर मैली से तो ऊपर चली गई, एक चादर मैली से इकतबास में निकाला बताने के लिए। देखो अब आने दो, अभी आखिर में बताता हूँ, तो गड़बड़ हो जाएगा। रुक जाइए। देखिए एक चादर, ये जो है ना उमराव जनादा कैसे शुरू हुआ इसको मैं बताता हूँ, तो सुनिएगा अच्छे से। नाजरीन, शान वसूल इस किस्से की ये है कि इसके 10-12 बरस का जिक्र है। मेरे एक दोस्त मुंशी अहमद हुसैन साहब अतराफे दिल्ली के रहने वाले बतरीके सैरो सियाहत लखनऊ में तशरीफ लाए थे। एक ही मतलब पढ़ता हूँ, चूंकि ये जो है ना स्क्रीनशॉट मैं आपको भेज चुका हूँ, जो स्क्रीनशॉट मैं भेजूँ या निशानजद करूँ, आप उसको अच्छे से पढ़ लिया कीजिए, क्योंकि बहुत अहम होता है, तभी मैं उसको जो है निकालने की कोशिश करता हूँ और फिर आपको बताने की कोशिश करता हूँ, तो इसको पढ़ लीजिएगा। एक शेर निकाला था आप लोगों के लिए, बताइए इसी का था। हाँ देखिए ये शेर बताइएगा किस नावल के पहले में लिखा गया। हंस के कहता है मुसव्विर से व गारते गर होश, गारते गर हवश, हवश मत पढ़िए बल्कि होश पढ़िए। गारते गर होश, जैसी सूरत है मेरी वैसी ही तस्वीर भी हो। हंस के कहता है मुसव्विर से व गारत गरे होश, जैसी सूरत है मेरी वैसी ही तस्वीर हो। उमराव जनादा अदा जो है ना इस किताब से पहले सफ़े पे लिखा हुआ है। चलिए उसूल तहकीक व तदवीन मतन, सीधा से आप ये तनवीर अहमद अली की किताब है, उसूल तहकीक व तदवीन मतन। कोई आज़माई नहीं की, तो दर्द है गजल के अलावा कुछ नहीं लिखा, सिर्फ और सिर्फ गजल। सवाल आ भी चुका है, सिर्फ और सिर्फ गजल। आगे आ जाइए। चलिए आलम सुरूर की सन में इंटरनेशनल ओरिएंटलिस्ट कांग्रेस के इजलास में शिरकत के लिए मॉस्को गए थे 1960। चलिए सौदा के बारे में किसने लिखा कि वह अपने कलम की नोक जहर में बुझा लेते थे और नज़मों से आग की लिपटें निकलने लगती थी। एहतशाम हुसैन। कुछ भी नहीं करना है। सलामती किस नावल का किरदार है, अब आपको बताना है। एक चादर मैली सी, एक चादर मैली सी का किरदार है सलामती। एक चादर मैली सी, आ गया ना चादर मैली, चूंकि ऊपर क्या था, ऊपर था, ऊपर कौन सा था उनका अफसाना था ना, अपने दुख। अपने दुख मुझे दे दो, इसीलिए गड़बड़ हो रहा था। मैं बोला देखा हूँ इस सवाल को, गड़बड़ क्यों हो रहा है। सलामती देखिए एक चादर मैली सी, ठीक है। अब देखिए गालिब की रोशनी, गालिब की फारसी मसनवी चिराग दैर का कल ही बताया था, कल से पहले वाले क्लास बताइए। चिराग दैर का मंजूम तर्जुमा किया था, ठीक है। और सोमनाथ ख्याल किसने किया था, चिराग दैर का सोमनाथ ख्याल के नाम से किसने तर्जुमा किया था, बताइए जल्दी से, बोलिए, बोल ही लीजिए। चलिए सोमनाथ ख्याल के नाम से किसने तर्जुमा किया था, जाफरी साहब ने। जी अली सदर जाफरी ने। सोमनाथ, सोमनाथ बना लीजिए चिराग दैर का तर्जुमा किया था मंजूम अली सरदार जाफरी ने, अली सरदार जाफरी लिख लीजिएगा। आज के लिए काफी है, मिलिए अब 1 घंटा बाद। रिपीट करने समझ में नहीं आया साफ तौर से। जी ये सवाल रिपीट कर दें, आवाज कटी कटी आ रही थी, समझ में नहीं आया क्या कह रहे थे। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, लिख लीजिए। गालिब की फारसी मसनवी चिराग दैर का मंजूम तर्जमा किसने किया था, मंजूम तर्जमा हनीफ नकवी ने, ठीक है। और 11 मसनवियों को तर्जमा किया था ज़ु अंसारी ने। और एक सवाल ये बनता है कि चिराग दैर का मंजूम तर्जमा सोमनाथ ख्याल के नाम से किसने किया, तो अली सरदार जाफरी ने किया था, ठीक है। नसरी तर्जुमा नसरी तर्जमा किया था, अच्छा नसरी तर्जमा किया था सोमनाथ ख्याल ने, सोमनाथ ख्याल के नाम से अली सरदार जाफरी ने। अच्छा ये देखिए मैं पढ़ देता हूँ इसको, जो मैंने आपके लिए निकाला था, तो भेज नहीं सका, ये भेजा हूँ तो नहीं गया है। ससुराल नाम होता है 7 पर्दों में लिपटी लिपटाई आने वाली दुल्हन का, बताइए ये किस की इबारत है। ससुराल नाम होता है 7 पर्दों में लिपटी लिपटाई आने वाली दुल्हन का। ये एक चादर का एक चादर मैली सी का है, एक चादर मैली सी का ये